नमस्कार दोस्तों, संपदा 2.0 के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर सत्येन पर। आज के इस नए वीडियो में हम सीखेंगे कि संपदा 2.0 में वसीयतनामा किस प्रकार बनाया जाता है। यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर सत्येन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि संपदा 2.0 से रिलेटेड यदि कोई नया वीडियो अपलोड होता है तो उसकी जानकारी सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वसीयतनामा बनाने के लिए आपको अपने ब्राउज़र में सबसे पहले जो वेबसाइट ओपन करनी है वह है sampada.mpigr.gov.in, जिससे आप संपदा 2.0 के होम पेज पर आ जाएंगे, जो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। यदि आपका संपदा 2.0 पर अकाउंट नहीं है तो यहाँ पर लॉगिन के नीचे पंजीकरण करे वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे एज ए उपयोगकर्ता या किसी कानूनी इकाई के रूप में आप अपने आप को यहाँ पर पंजीकृत कर सकते हैं। पंजीकृत करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा। मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद आपका आधार से वेरिफिकेशन हो जाएगा और उसके बाद आपकी जो जानकारी रहेगी उसे आप यहाँ पर अपडेट कर देंगे, जिससे कि आपका एक अकाउंट संपदा 2.0 के ऊपर क्रिएट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का एक वीडियो मैंने अलग से बना रखा है, जिसे आप मेरे यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर सत्येन पर जाकर देख सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद दिए हुए लॉगिन बटन पर क्लिक कर आप सार्वजनिक उपयोगकर्ता वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपना आईडी एवं पासवर्ड डालकर आप यहां पर लॉगिन कर सकते हैं। अब वसीयतनामा बनाने के लिए आपको ऊपर दी गई टैब में पंजीकरण की प्रक्रिया वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन खुलेगा। इस ड्रॉप डाउन में सबसे नीचे ई रजिस्ट्री प्रारंभ करें ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दी हुए निर्देश और घोषणा पत्र पर टिक कर इसे आगे बढ़ना है। इसके बाद यहाँ पर जो दिए गए दस्तावेज हैं उनके प्रकार में वसीयतनामा हमें सिलेक्ट कर लेना है, जिससे हमारा जो अन्य जो दस्तावेज है उसकी जो प्रोसेस की जो स्टेप्स हैं वो हमें यहाँ पर ऊपर दिखाई देने लग जाएंगी। अब यहाँ पर विविध जो हमारा लिखित है, लिखित के प्रकार को हमें यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसमें हम वसीयतनामा सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं तो स्वयं हम करना चाहते हैं तो स्वयं के ऑप्शन पर क्लिक कर सेव कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो हमें यहाँ पर पक्षकार का विवरण वाला जो टैब है वो हमारा एक्टिव हो जाता है और यहाँ पर हमें निष्पादक और निष्पादन के जो दो गवाह हैं उनकी जानकारी हमें यहाँ पर ऐड करनी है। तो यहाँ पर हम निष्पादक को जोड़ते हैं। निष्पादक के लिए व्यक्तिगत लिखकर यहाँ पर बटन करते हैं। अब यहाँ पर यदि आपके जो निष्पादक हैं उनका रजिस्ट्रेशन आप पहले से या तो संपदा 2.0 के ऊपर कर देंगे तो संपदा यूज़र वो रहेंगे तो उनका सिर्फ आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर दर्ज करना होगा और कैप्चर दर्ज करना होगा, जिससे निष्पादक की जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। यदि आपने उनका रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको यहाँ पर उनकी ई केवाईसी की प्रोसेस भी कंप्लीट करनी रहेगी। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही आपका जो निष्पादक हैं और गवाह हैं उनका संपदा 2.0 पर रजिस्ट्रेशन कर दें, जिससे कि यहाँ पर सिर्फ आप OTP दर्ज कर उनकी जानकारी यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर हम निष्पादक की जानकारी दर्ज कर उनका विवरण दर्ज कर पक्षकार का विवरण सेव करें ऑप्शन पर क्लिक कर पक्षकार को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर दी गई सेव बटन पर आप क्लिक करेंगे तो पक्षकार का विवरण सफलतापूर्वक दर्ज हो गया है। तो यहाँ पर हमारे जो निष्पादक है उसकी जानकारी यहाँ पर ऐड हो गई है। इसके बाद हमें निष्पादन के दो गवाह यहाँ पर ऐड करने हैं, तो उसकी प्रक्रिया भी सेम रहेगी। यदि संपदा 2.0 यूज़र है तो आप उनका मोबाइल नंबर डाल कर आप उन्हें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस से हम दो गवाह यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक निष्पादक और निष्पादक के दो गवाह हमने यहाँ पर ऐड कर लिए हैं। यहाँ पर हम सेव कर आगे बढ़े बटन पर क्लिक कर आगे बढ़ जाते हैं। सेव एंड नेक्स्ट वाली जो बटन दिख रही है उस पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर अदर डिटेल का एक टैब ओपन हमारा हो जाता है। इसके अंदर हम यहाँ पर पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन डिटेल में विल डीड लिखकर इसे सेव कर आगे बढ़ेंगे। हमारा स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेशन वाला जो टैब है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर स्टाम्प ड्यूटी 0 है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस यहाँ पर जो दिखाई दे रही है वो हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर आगे बढ़ेंगे।
इससे हमारा जो डीड ड्राफ्टिंग वाला जो टैब है वो यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। इससे हम यहाँ पर जो हमारी डीड है उसे हम यहाँ से टाइप कर सकते हैं। डीड टाइप करने के लिए आपको यहाँ पर डीड टेम्पलेट का ऑप्शन भी दे रखा है, जिससे कि आप आपके द्वारा पुरानी कोई डीड आपने अगर बनाई हुई है तो उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, या जो नई डीड है आप यहाँ पर टाइप करना चाहते हैं तो उसे आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। डीड टाइप कर उसे सेव करने के बाद यहाँ पर डीड का जो लैंग्वेज है उसे हम सिलेक्ट कर व्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे हमारे द्वारा टाइप की गई डीड हमें यहाँ पर दिखाई देगी, जिसे हम देख कर सेव कर वेरीफाई करेंगे। इसके बाद हमारे द्वारा दी गई जो डीड है उसे हम यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर उसे हम यहाँ से फाइनल सबमिट कर देंगे। यहाँ पर वेरीफाई एंड सेव एंड फाइनल सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारी डीड फाइनल हो जाएगी और यहाँ पर उसे हम फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद हमारी जो डीड है वो हमारे जो पक्षकार हैं उनके पास वेरिफिकेशन के लिए और एक्सेप्टेंस के लिए जाएगी, जिसे हम यहाँ पर डीड एक्सेप्टेंस एंड साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हमारे जो पक्षकार हैं उनका लॉगिन कर वहां से उन्हें वेरीफाई करवाएंगे। यहाँ पर पक्षकार का मोबाइल नंबर और ओटीपी दर्ज कर उनके अकाउंट से हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर जो व्यू डीड वाला ऑप्शन है जो लास्ट में कॉर्नर पर रहेगा उस पर क्लिक कर हम डीड को यहाँ पर देख सकते हैं, जिससे कि हमारी जो डीड है यहाँ पर दिखाई देगी। तो व्यू डीड एंड टेक एक्शन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे, जिससे हमारी पूरी डीड हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। जब हम इससे सेटिस्फाई हो जाएंगे तो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो एक्सेप्ट डीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यस पर क्लिक कर हम यहाँ से हमारी डीड को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे पक्षकार द्वारा डीड एक्सेप्ट हो गई है। तो अब हमें पक्षकार के अकाउंट से लॉग आउट कर वापस हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके अकाउंट में लॉगिन करना है और आगे की प्रोसेस करनी है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपकी डीड एक्सेप्ट होने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देगा, जिसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट है उसे आपको आपके वॉलेट से या ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो आप उसको कर यहाँ से प्रोसीड फॉर पेमेंट कर आपका जो पेमेंट है उसे कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट डन होने के बाद साइन ऑफ पार्टीज़ वाला ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो तीनों पार्टीज़ हैं, जैसे कि एक जो आपका पक्षकार है और दो गवाह हैं, उनके ई साइन आपको यहाँ पर करवाने हैं। तो उसके लिए पार्टीज़ को ई साइन की लिंक का ऑप्शन आपको ये नीचे दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक कर आपके दोनों ही एक पक्षकार और दो गवाह उनके पास लिंक सेंड करनी है, जिससे कि उनके मोबाइल पर ई साइन की एक लिंक उन्हें प्राप्त हो जाएगी, जिसके माध्यम से वह उस लिंक पर क्लिक कर अपने ई साइन आपके इस रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पर कर पाएंगे। यहाँ पर पार्टी के ई साइन करवा रहे हैं तो यहाँ पर ई साइन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यह एक पॉपअप मैसेज आएगा जिसमें ई साइन पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद हमसे पूछेगा कि आप किसके माध्यम से ई साइन करवाना चाहते हैं, सीडेक के माध्यम से ई मुद्रा, तो हम यहाँ सीडेक सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हमें ई साइन के लिए आगे बढ़े ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है, जिससे कि हमारा डिजिटल सिग्नेचर का जो टैब है वो आगे बढ़ जाएगा, जिसके माध्यम से हम फिंगरप्रिंट के माध्यम से कैप्चर करेंगे। कैप्चर बटन पर क्लिक कर फिंगर जो है वो कैप्चर किया जा रहा है। मंत्रा डिवाइस L1 डिवाइस यहाँ पर इस्तेमाल की जा रही है, इसका हम यहाँ पर कैप्चर कर लेते हैं। तो जैसे ही हमारा जो फिंगरप्रिंट कैप्चर होगा तो फिंगर कैप्चर सक्सेसफुली का एक मैसेज हमें दिखाई देगा और हमारा जो ई साइन है वो प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे होंगे पार्टी ई साइन डन का मैसेज हमारे पास यहाँ पर आ गया है। इसी प्रकार हमारे पास जो निष्पादक के दो गवाह हैं उनके ई साइन भी हम बारी बारी से इसी प्रोसेस के माध्यम से करवा लेते हैं। हमारे पक्षकार और दोनों गवाहों के ई साइन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद नीचे दी गई नेक्स्ट बटन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे पास स्लॉट बुकिंग का ऑप्शन हमें दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर हम जिस भी उप पंजीयक कार्यालय में अपना स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो उस उप पंजीयक कार्यालय को सिलेक्ट कर स्लॉट का टाइप है प्रीमियम या नॉर्मल हम लेना चाहते हैं उसे क्लिक कर हम जिस तारीख में स्लॉट बुक करना चाहते हैं उस तारीख को सिलेक्ट कर स्लॉट बुक स्लॉट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे कि हमारा उस जो पंजीयक कार्यालय है वहाँ पर हमारा उस दिनांक को एक स्लॉट बुक हो जाएगा। फिर उस दिनांक को हमें उप पंजीयक कार्यालय में उपस्थित होकर उप पंजीयक कार्यालय में अपने जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट का नंबर दिखाकर हमें वहां पर एक टोकन प्राप्त करना होगा। टोकन प्राप्त कर रजिस्ट्रार के सामने उपस्थित होकर हमारे वसीयतनामे को हमें रजिस्टर्ड कराना होगा।
तो वीडियो अगर अच्छा लगा है, जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।